यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। आज का वीडियो आप लोगों के लिए स्पेसिफिक होने वाला है क्योंकि ये बहुत बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि मैम एमबीए और पीजीडीएम में क्या डिफरेंस होता है, क्या मुझे एमबीए करना चाहिए, क्या मुझे पीजीडीएम करना चाहिए। ठीक है, मैं पर्सनली एक ओपिनियन होता है, लेकिन आपका कंडीशन के बेस पे आपको क्या करना चाहिए वो सारे पॉइंट्स आज इस वीडियो में आई थिंक आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है कि ऐसे तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाए कि आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं कि क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, सो आज का वीडियो बहुत अच्छे से देखना। अगर आप एमबीए एस्पिरेंट है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना चाहिए। आप एमबीए कर रहे हैं, आपके फैमिली में कोई करना चाहते हैं तो करियर विद कोमल मैम पे एक बार फ्री काउंसलिंग कराना मत भूलिएगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो सो दैट न्यू वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेन है। सो आज का टॉपिक है एमबीए और पीजीडीएम में क्या डिफरेंस है। एमबीए को यहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड हमारा एमबीए है और राइट हैंड हमारा पीजीडीएम है। ये मत सोचना पहले ही मैडम ने लेफ्ट हैंड बना दिया एमबीए को तो शायद एमबीए अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग माई सेल्फ कि किस तरीके से आपको एक डिफरेंस बताना है। ठीक है, सबसे पहले एमबीए की बात करते हैं। एमबीए हमारा मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होता है। ये एक डिप्लोमा है, ये एक डिग्री है। अगर मैं इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करूँ तो 2 साल का ड्यूरेशन है। अगर मैं पीजीडीएम की बात करूँ तो पीजीडीएम भी 2 साल का ड्यूरेशन है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं बात करूं कि जो एमबीए है उसको किसकी ऑथराइजेशन चाहिए होती है। एमबीए को यूजीसी की ऑथराइजेशन चाहिए होती है। अगर मैं बात करूं पीजीडीएम को, इसको एआईसीटी गवर्नमेंट बॉडी रूल आउट करती है, इसको यूजीसी बॉडी रूल आउट करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एमबीए की तो एमबीए में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है। पीजीडीएम में भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होती है, जो मार्केटिंग फाइनेंस सारी ऑलमोस्ट सारी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होती हैं। अगर मैं बात करूं एमबीए के कोर्स करिकुलम की, एमबीए का कोर्स करिकुलम एक फिक्स्ड करिकुलम होता है। ये करिकुलम चेंज नहीं हो पाता। ये करिकुलम पिछले साल बहुत सालों से यही रहता है। इसका रीज़न क्या है कि इसको करने वाले बहुत सारे, अब यूजीसी एक यूजीसी है, पर यूजीसी के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे करिकुलम चेंज नहीं हो सकता। इसका करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है। इसका करिकुलम अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम चेंज करते हैं। अगर मैं बात करूँ एमबीए का जो सिलेबस होता है नॉट रिग्रेस, बहुत ज़्यादा रिग्रेस नहीं होता है। रिग्रेस को अगर मैं समझाऊँ कि तो बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, पर बहुत सारे नहीं। ये बहुत एक्टिव कोर्स है, पीजीडीएम का बहुत ज़्यादा एक्टिव कोर्स है, क्योंकि इसमें केस स्टडीज़ को बहुत फोकस किया जाता है, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव को बहुत डीपली समझाया जाता है, साइकोलॉजिकल टर्म्स को, पीयर टू पीयर टर्म्स को बहुत अच्छे से इसमें यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। एमबीए का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, तो उसी के बिहाफ पे वहाँ पे कराया जाता है। अगर मैं बात करूँ कोर्स फीस की, एमबीए का मैंने पहले भी वीडियो में बताया था 1 लाख से 40 लाख के फीस ड्यूरेशन होता है, अकॉर्डिंग टू द एरिया, यूनिवर्सिटी, किस एरिया और किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो। पर पीजीडीएम मिनिमम से मिनिमम कहीं अच्छी जगह से करोगे तो 8-9 लाख तो आपके मिनिमम फीस मिलेगी ही मिलेगी 2 साल की। ये बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है। पीजीडीएम इज़ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, एमबीए इज़ नॉर्मल कोर्स कि भाई हाँ ठीक है, आपको नॉर्मल फीस में भी एक एमबीए मिल जाएगा, बट पीजीडीएम आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। इसके जहाँ 100 कॉलेज होंगे ना, इसके यहाँ 10 यूनिवर्सिटीज़, 10 कॉलेज, 10-20 स्कूल्स होंगे इसके, जहाँ इसके 100 कॉलेजेस, 100 यूनिवर्सिटीज़ होगी। इतना डिफरेंस है दोनों के होने में। अगर मैं बात करूँ एक लाइफ की, तो यूजीसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कोई भी यूनिवर्सिटी कराए, उसके पास एमबीए के अलावा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो उसको बहुत सारे एरिया, बहुत सारा डाइवर्सिटी मिल जाता है। एक बच्चे को बहुत सारे तरह के बच्चे मिल जाते हैं एक यूनिवर्सिटी में। बट अगर मैं पीजीडीएम की बात करूं, इनकी ज़िंदगी पीजीडीएम के बच्चों के साथ ही गुजरती है, सीनियर और जूनियर के साथ। मोस्ट ऑफ द केसेस में पीजीडीएम अकेला कोर्स होता है एक कॉलेज में, एक स्कूल में, बी स्कूल में, और वो अकेला ही चलता है, वो किसी और कोर्स के साथ नहीं चलता। मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सेप्शंस और ऑलवेज एग्जिस्ट, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करती हूँ एडमिशन प्रोसेस की, पीजीडीएम के लिए एडमिशन प्रोसेस थोड़ा टफ है, एमबीए के लिए फिर भी एडमिशन प्रोसेस थोड़ा ठीक है। अगर मैं बात करूँ कैट मैट जैट की, इन सारों के जो एडमिशन हैं पीजीडीएम में, अच्छे परसेंटाइल के एडमिशन पीजीडीएम में होते हैं। इसमें इस वजह से थोड़ा डाउन भी चला जाता है, क्योंकि इनमें जो गवर्नमेंट, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपना
प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो अपना खुद का भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सैलरी पैकेज की, तो एमबीए का सैलरी पैकेज 4 से 5 लाख का लग जाता है। मतलब वैसे तो ये डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेजेस, किस जगह से आप कर रहे हो, सारी चीज़ें इस पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। बट अगर आप पीजीडीएम की बात करें तो पीजीडीएम में आपको 7 से 8 लाख का पैकेज स्टार्टिंग में मिलता है। अगर मैं रिक्रूटर एज अ रिक्रूटर अपने आप को देखती हूँ तो मेरे लिए दोनों सेम हैं, मैं दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकती। अगर आप ये सोचते हो कि पीजीडीएम का डिप्लोमा मेरे को डिप्लोमा डिग्री के इक्विवेलेंट हो, तो आप एआईसीटीई के साथ साथ एआईयू भी एड ऑन में देख सकते हो। अगर किसी भी स्कूल के पास है तो वहाँ से आप प्रायोरिटी बेसिस पे कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हुआ। अब मैं जो टफनेस की बात कर रही हूँ वो सबके लिए अप्लाई नहीं होता। एफएमएस है जो दिल्ली में, उसमें 120 सीट और उसका कैट का लेवल बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा। तो हम इस तरह से एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, एज आई सेड बिफोर, कि वायलेंट मत हो जाना मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कि भाई आपने तो एमबीए को हलवा मान लिया, पीजीडीएम को गाजर पाक मान लिया, ऐसा मत सोचना। इट्स ये एक प्रोस्पेक्टिव है, ये एक चीज़ें हैं, ये कुछ जो चीज़ें टर्म्स हैं जिसका आपको पता होना ज़रूरी है। आपके लिए क्या ज़रूरी है वो आप कुछ सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करके आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपको। ऐसे वीडियो को और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।